प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा शानदार टॉपिक है व्यंजन को ट्रिक में समझना, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा तथा एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का सेशन है हमारा व्यंजन। व्यंजन को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण और स्थान के आधार पर हम व्यंजन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे वर्णों के उच्चारण के समय। वर्णों के उच्चारण के समय किसी विशेष स्थान का प्रयोग किया जाता है, उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के समय किसी विशेष स्थान का प्रयोग किया जाता है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप ये सबसे पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर कंठवर्ण। कंठवर्ण देखिए, इसका उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है साथियों? इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसका ट्रिक है अ क ह, अ क ह, अकह विसर्ग कंठराम, अकह विसर्ग कंठराम। अर्थात आ से आ दोनों आ, छोटा या बड़ा आ, और क से क के क वर्ग के सभी अक्षर, जैसे क ख ग घ अंगा, ये सभी आ गए। और विसर्ग ये आहा, आहा साथियों ये विसर्ग है, ये भी इसमें है। और हा, ये सभी जो है ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आप याद रख सकते हैं। कभी नहीं भूलेगा, बिल्कुल 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कंठवर्ग के बाद, कंठवर्ण के बाद अब हम अगला देखते हैं तालव्य वर्ण। चलिए तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण इसका ट्रिक है। देखिए तालव्य वर्ण का ट्रिक है, इसका भी बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या है? इच यस भी है तालुराम, इच यस भी है तालुराम। तो इच यस ई से समझिएगा, ई से ई और ई दोनों ई हो गया। और चा से चा के चा वर्ग के सभी वर्ण, च छ ज झ और इया। और यहाँ पे लास्ट में देखिए ट्रिक में श दिखा है, सेटी वाला सा सलजम सा, उसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो इन सभी वर्णों को याद करने का सबसे सरल ट्रिक है तालव्य के आधार पर। तालव्य वर्ण ये कहलाएंगे तालव्य वर्ण। बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से हम समझा रहे हैं, कभी नहीं भूलेगा। चलिए उम्मीद है। अगला है तीसरा, देख लेते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण री ट रस जानो मूर्धा जी। साथियों ट्रिक है रिटरस जानो मूर्धा जी। तो इसमें री से ये री और टा से टा के सभी वर्ग, टा ठ डा। और याद रखिएगा इसमें वर्ग तो हैं टा ठा, लेकिन डा और ड़ा दोनों चीज इसमें द्विगुण भी हैं। डा ड़ा ड़ा हड़ा ड़ा, यानी कि टा के सभी वर्ग सभी वर्ण हैं और साथ में बहुत अंतर नहीं है। ड़ा को भी याद रखिएगा और इस हड़ा को भी। और यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिक में र और सा, तो र और सा भी है। तो इस प्रकार से ये भी बहुत आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा से इसका हलंत उच्चारण होता है। चलिए आगे देखते हैं दंत वर्ण। दंत वर्ण को भी बहुत ही सरल तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसमें है, इसका ट्रिक देखिएगा, इसका ट्रिक है देखिएगा ये, इसका ट्रिक है तलस पुकारो दंत जी, तलस पुकारो दंत जी, तलस पुकारो दंत जी। त से त था द ध न और दंत जी, तलस, तलस लिखा हुआ तलस। तो त से पूरे त के सभी वर्ण हो गए और ल से ये अलग से ला और अलग से सा। तो ये ल और सा ये सभी वर्ण जो है दंत वर्ण है। इनको याद रखिएगा, ये ट्रिक है, इसका याद रखने का ट्रिक है, सबसे सरल ट्रिक है तलस पुकारो दंत जी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण का ट्रिक है उप, उप, उप आते हैं ओष्ठ में। क्या साथियों? उप आते हैं ओष्ठ में। तो इसका उ से उ दोनों है, छोटा उ बड़ा उ। और प से प वर्ग के सभी वर्ण, प फ ब भ म, सभी में अनुनासिक भी है, ध्यान रखिएगा। पर यह जितने भी वर्ण हैं ये सभी ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। चलिए आगे देखते हैं नासिक वर्ण। नासिक वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है, इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नासिक वर्ण जो है सभी वर्गों का पंचमाक्षर, सभी वर्गों का साथियों पंचमाक्षर, अंग ञ ण न म, ये सभी अक्षर आते हैं नासिक वर्ण में। चलिए अब देखते हैं कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य ए कहे कंठ तालव्य।
साथियों इसमें क्या है, ए आई, ए आई, ए आई कहे कंठ तालब, ए आई, सिर्फ इसमें ए आई ही है, कंठ तालब में ए और आई दो ही इसमें वर्ण है, जो कि इनका उच्चारण कंठ तालब, कंठ और तालब दोनों से मिलकर के होता है। चलिए अब अगला है कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के योग से इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे ओ औ कहे कंठोष्ठ में, ओ औ कहे कंठोष्ठ में, इसका यह ट्रिक है। ओ औ कहे कंठोष्ठ में, इसका ये ट्रिक है। ओ औ कहे कंठोष्ठ में, ओ और औ ही याद रखिएगा, दो ही वर्ण है जो कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जिनको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलिए आगे है दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ इन दोनों के योग से इनका उच्चारण करते हैं। तो इसका उच्चारण करते हैं केवल व दंतोष्ठ में व वर्ण, सिर्फ एक ही वर्ण है जो दंतोष्ठ में सम्मिलित है, वो कौन सा है, व वर्ण जो है दंतोष्ठ वर्ण, दंत और ओष्ठ दोनों से इनका उच्चारण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं वत्स, वर्ष वर्ण। वर्ष वर्ण में इसका ट्रिक है सरल, सरल, सरल है वर्ष, ये ट्रिक देख लीजिएगा, सरल, सरल है वर्ष, सरल वर्ष, यानी कि तीन ही अक्षर हैं इसमें जो कि वर्ष वर्ण में सम्मिलित हैं, सरल। आशा है, उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इसको याद कर पाएंगे। चलिए अब ये इसका ट्रिक पूरा हुआ, अब इसको देख लेते हैं आगे। हम अगला देखते हैं आगे आयोगवाह। आयोगवाह, आयोगवाह जो है, आयोगवाह किसे कहते हैं, जिन वर्णों को ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में शामिल किया जाता है उन्हें आयोगवाह वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, इसको हम ना व्यंजन में सम्मिलित कर सकते हैं, ना ही इसको हम स्वर में सम्मिलित कर सकते हैं, यही वर्ण आयोगवाह वर्ण कहलाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। आयोगवाह का अर्थ है, अब इसको समझ लीजिएगा, आयोगवाह का अर्थ है, आयोगवाह का अर्थ है वहन करना, वहन करना, ढोना, यानी कि जैसे कोई किसी से जबरदस्ती कोई काम कराता है, जबरदस्ती कोई कार्य उसकी बिना इच्छा के भी उस काम को कराया जाए, किसी भी काम को जबरन कराया जाए, तो ऐसे ही ये वर्ण भी हैं, इनको जबरदस्ती माने वहन करना, इन्हें ढोना, इनको जो है इस प्रकार से इसका इनका उच्चारण देखते हैं। चलिए अनुस्वार और आहा विसर्ग, इसमें दो ही वर्ण हैं, आयोगवाह में दो वर्ण हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ये आ में बिंदी है अम, अब ये अम बोलते हैं, अब ये आहा विसर्ग कहलाता है और अम अनुस्वार कहलाता है। अम का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है और आहा विसर्ग का कंठ से इसका उच्चारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आयोगवाह का स्वर, आयोगवाह का स्वर तथा व्यंजन दोनों वहन करते हैं, पहले ही देख चुके हैं ना। आयोगवाह का क्या है, स्वर, स्वर तथा व्यंजन दोनों ही वहन करते हैं। संस्कृत में आयोगवाह की संख्या कितनी है साथियों, 4 है, और हिंदी में आयोगवाह की संख्या कुल 2 है, जो कि आपके सामने ही है। ये अम और आहा, ये 2 ही है, आयोगवाह की संख्या 2 ही है, अम और आहा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा साथियों, हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। मात्रा सबको पता होगा, शुरुआत हिंदी वर्ण वाला मात्रा से ही शुरुआत होती है। याद रखिएगा, आपको कमेंट में बताना है कि पहली मात्रा कौन सी है। चलिए आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा अपने मित्रों को, ताकि हेल्प भी हो सके, आवश्यकता जिसको आवश्यकता है उसे हेल्प भी हो सके। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।